क्या आप जानते हैं कि आपके छोटे छोटे आर्थिक फैसले आपको साल में सैकड़ों या हजारों रुपए का चूना लगा सकते हैं? ये ऐसे खर्चे हैं जिन पर आप ध्यान भी नहीं देते, लेकिन ये आपकी बचत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और आपके सपनों को दूर करते जाते हैं। अब इसे बदलने का समय आ गया है। आज हम 2025 के 20 ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप्स यानी आर्थिक जालों का पर्दाफाश करेंगे जो आज के माहौल में चुपके से आपका पैसा चूस रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सोचिए, अगर आप सिर्फ कुछ आम गलतियों से बचकर हर साल हजारों रुपए बचा लें तो कैसा होगा? तैयार है पैसों के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। मैंने एक बात सीखी है कि पैसा बचाने के हम सबके अपने अपने जुगाड़ होते हैं और ये तरकीबें उन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया है। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं, पैसा बचाने का आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका अनुभव किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दे। जब तक आप अपने विचार शेयर कर रहे हैं, आइए उस पहले आर्थिक जाल से शुरू करते हैं जो अनजाने में आपका पैसा बहा रहा है। बात करते हैं भूले बिसरे सब्सक्रिप्शंस की, जो आपकी सोच से ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। क्या आपको पता है कि आप हर साल हजारों रुपए अनजाने में गवा रहे हैं? ये छोटे छोटे चार्ज, जैसे कि वो मेडिटेशन ऐप जो आपने सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल किया था, या वो OTT प्लेटफॉर्म जिसका सब्सक्रिप्शन महीनों पहले एक बढ़िया आइडिया लगा था, एक आम भारतीय परिवार को साल के 15-20 हजार रुपए तक का चूना लगा सकते हैं। अब सोचिए, यही पैसा आपके लिए काम कर सकता था, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड कमा रहा होता या आपको एक आरामदायक वीकेंड ट्रिप दे रहा होता। सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के आलस को अपनी मेहनत की कमाई खाने मत दीजिए। इसका समाधान बहुत आसान है। बस 10 मिनट निकालकर अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच करें। कई ऐप्स और टूल्स इसमें आपकी मदद भी कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि महीने के अंत में आप अपना अकाउंट खोलें और फालतू खर्चों की जगह एक इन्वेस्टमेंट का मौका या किसी बोझ बने कर्ज में कमी देखें। गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन काटने से न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि आपको ये सोचने में भी मदद मिलती है कि असल में आपके लिए जरूरी क्या है। जब आप महीने में मुश्किल से एक फिल्म देखते हैं तो 5-5 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए पैसे देना कहाँ की समझदारी है? इन खर्चों को खत्म करने का मतलब है अपनी आर्थिक आजादी और भविष्य के लिए संपत्ति बनाने पर ध्यान देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही चुपके से आपकी जेब खाली कर रहे हैं, तो रुकिए, अगला जाल तो और भी खामोश और खतरनाक दुश्मन है। इमोशनल या आवेगी खरीदारी आपकी भावनाओं को आपके आर्थिक अनुशासन पर हावी होने दे रही है। चलिए पता करते हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप दुकान में दूध लेने गए और बाहर निकले तो साथ में सेंटेड कैंडल्स, एक नया रग और वो महंगे कुकीज का पैकेट भी था? अगर ये जाना पहचाना लग रहा है तो आपका स्वागत है इम्पल्स शॉपिंग के जाल में। बाजार और ऑनलाइन स्टोर दोनों ही आपकी भावनाओं को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हल्के बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर चेकआउट काउंटर के पास रखे गए सामान तक, सब कुछ आपको जरूरत से ज्यादा खर्च करने की एक सोची समझी साजिश है। कितनी बार आपने कोई चीज घर लाकर सोचा है, मैंने ये खरीदा ही क्यों? ये छोटे छोटे शौक भले ही हार्मलेस लगें, पर जुड़कर बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर हफ्ते बिना प्लान किए सिर्फ 500 रुपए भी ज्यादा खर्च करते हैं तो साल का 25,000 रुपए से ज्यादा होता है। अब सोचिए, अगर यही पैसा किसी इंडेक्स फंड या सिप में लगा होता जो सालाना 10% का रिटर्न दे, तो आप कबाड़ इकट्ठा करने की बजाय दौलत बना रहे होते। इस जाल से बचने का एक ही तरीका है प्लान बनाना। बाहर जाने से पहले एक शॉपिंग लिस्ट बनाएं और उस पर टिके रहने की कसम खाएं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सामान को कार्ट में डालें, लेकिन खरीदने से पहले 24 घंटे इंतजार करें। आप हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी चीजें खरीदने का इरादा बदल देंगे। अगर आपको लगता है कि इमोशनल शॉपिंग चालाक है, तो अगले जाल के लिए तैयार हो जाइए, जहां मशहूर ब्रांड्स आपसे उसी चीज के लिए प्रीमियम वसूलते हैं जो आपको सस्ती और उतनी ही अच्छी क्वालिटी में मिल सकती है। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई प्रोडक्ट चुना है क्योंकि उस पर एक जाना पहचाना ब्रांड का ठप्पा लगा था? ये एक आम गलती है, लेकिन ये हमारे सबसे बड़े आर्थिक जालों में से एक हो सकती है। अक्सर ये प्रोडक्ट उन्हीं फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां जेनेरिक वाले बनते हैं, फर्क सिर्फ लेबल का होता है।
और अंदाजा लगाइए, कीमत में फर्क 50% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। किसी ऐसी चीज के लिए ज्यादा पैसे क्यों देना जो असल में एक जैसी है? उदाहरण के लिए भारत में जेनेरिक दवाइयां लीजिए, उनमें वही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वे ब्रांडेड दवाओं जैसे ही कड़े मानकों से गुजरती हैं, लेकिन कीमत बहुत कम होती है। कई बार तो जन औषधि केंद्र पर 80-90% तक सस्ती मिल जाती हैं। यही लॉजिक खाने पीने, कपड़ों और यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी लागू होता है। हर बार जब आप महंगा ब्रांड चुनते हैं तो आप वो पैसा टेबल पर छोड़ रहे हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम कर सकता था। इसका समाधान आसान है। सुपरमार्केट में लेबल की तुलना करें, सामग्री और बनाने की जानकारी देखें। कपड़ों या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दूसरे ब्रांड्स के ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें और देखें कि वे कैसे टिकते हैं। बचत करके आप बड़े लक्ष्यों जैसे आर्थिक आजादी या जल्दी रिटायरमेंट के लिए जगह बनाते हैं। अब अगर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट एक महंगा जाल लगते हैं तो चौथे जाल के लिए तैयार हो जाइए। ये आपके तर्क संगत पक्ष को लुभाता है, लेकिन हकीकत में बचत को बर्बादी में बदल सकता है। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि थोक में खरीदारी करना हमेशा सबसे अच्छा सौदा क्यों नहीं होता? बल्क में यानी थोक में सामान खरीदना हमेशा एक अच्छा विचार लगता है ना? आखिरकार लक्ष्य तो बचत करना ही है, लेकिन सावधान, ये रणनीति बहुत जल्दी बर्बादी में बदल सकती है अगर प्लानिंग ना हो। कितनी बार आपने खाने या सफाई के बड़े बड़े पैकेट खरीदे और महीनों बाद महसूस किया कि ज्यादातर बर्बाद हो गया। बचत का वादा तब महंगा पड़ जाता है जब आप जल्दी खराब होने वाले सामान या ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनका आप अक्सर इस्तेमाल नहीं करते। कल्पना कीजिए कि आपने सेल में 1000 रुपए की ताजी सब्जियां खरीद लीं, लेकिन उनमें से आधी फ्रिज में सड़ गईं। बर्बाद हुए पैसे किसी इमरजेंसी फंड या कम लागत वाले ETF में ब्याज कमा सकते थे। साथ ही डी मार्ट या होलसेल स्टोर में आवेग में आकर की गई थोक खरीदारी घर में गैर जरूरी सामान का ढेर लगा देती है। इस जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खरीदने से पहले योजना बनाना। उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनका आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं और हिसाब लगाएं कि क्या बड़ा पैकेट एक्सपायर होने से पहले खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोक में खरीदना हमेशा बचत का मतलब है, तो इंतजार करिए जब आप 5वें जाल के बारे में जानेंगे। ये कुछ ऐसा है जो हम सबको पसंद है, बाहर खाना खाना। समस्या ये है कि ये आदत आपकी सोच से कहीं ज्यादा पैसा चूस रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि रेस्टोरेंट में उस एक ड्रिंक की असल में कितनी कीमत होती है? एक 200 रुपए का सोडा या 500 रुपए की कॉकटेल शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये कीमतें बहुत तेजी से जुड़ती हैं। अब सोचिए, अगर आप ऐसा हफ्ते में 2 बार करते हैं तो साल में सिर्फ ड्रिंक्स पर 20,000 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, जबकि रेस्टोरेंट के लिए उसकी लागत शायद 20 रुपए प्रति ग्लास से भी कम हो। ये तो सीधे सीधे पैसा लुटाने जैसा है। अगर इतनी छोटी सी चीज पर इतना पैसा खर्च करने का विचार आपको परेशान करता है, तो समाधान सरल और शक्तिशाली है। पानी चुनें। ये मुफ्त है, सेहतमंद है और आपके बिल को बहुत हल्का रखता है। हर बचाया गया रुपया आपकी आर्थिक आजादी के एक कदम और करीब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महंगे ड्रिंक्स पर खर्च करने से भी बुरा क्या है? एक ऐसी लागत जिस पर आप तब तक ध्यान नहीं देते जब तक बहुत देर ना हो जाए। तैयार हो जाइए छठे जाल का सामना करने के लिए, छिपे हुए बैंक शुल्क। क्या आप जानते हैं कि बैंक हर साल छिपे हुए शुल्कों से करोड़ों कमाते हैं? मेंटेनेंस फीस, ATM से पैसे निकालने पर चार्ज और वो परेशान करने वाले ओवरड्राफ्ट चार्ज। सोचिए, आप हर महीने बैंकों को दान दे रहे हैं जबकि वे आपके खर्चे पर मुनाफा कमा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपने अपना स्टेटमेंट खोला और महसूस किया कि आपने एक साल में सिर्फ इसलिए 3,000-4,000 रुपए गवा दिए क्योंकि आपने गलत बैंक चुना था। अच्छी खबर यह है कि आप इससे पूरी तरह बच सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट चुनना आपके बजट को तुरंत बढ़ावा देने जैसा है। आजकल कई बैंक बिना मेंटेनेंस फीस वाले खाते ऑफर करते हैं। अपना बैंक बदलना थोड़ा थकाऊ लग सकता है, लेकिन ये आपके भविष्य में एक निवेश है। हर बचाया गया रुपया आप अपने लक्ष्यों की ओर लगा सकते हैं। चाहे वो इमरजेंसी फंड बनाना हो या जल्दी रिटायरमेंट के लिए निवेश करना हो, प्रो बफेट HQ का मानना है कि बड़े बैंकों के मुनाफे को फंड करने से बेहतर है कि आप अपनी ग्रोथ को फंड करें। लेकिन जहां बैंक फीस धीरे धीरे आपका पैसा चूसती है, वहीं अगला वित्तीय खलनायक और भी तेजी से काम करता है और आपके बजट से हजारों रुपए चुरा सकता है। तैयार हैं 7वें जाल का सामना करने के लिए? समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान न करना।
ये आम आदत आपकी सोच से कहीं ज्यादा महंगी पड़ सकती है। अपने क्रेडिट कार्ड पर बैलेंस रखना एक बहुत बड़ी आर्थिक गलती है। 20-40% तक की ब्याज दरों के साथ एक छोटा सा कर्ज बहुत तेजी से एक बड़ी समस्या बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पर 50,000 रुपए का बकाया है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं, तो इसे चुकाने में सालों लग सकते हैं और आपको ब्याज में ही 25,000 रुपए से ज्यादा देने पड़ सकते हैं। समाधान: हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा चुकाएं। अगर ये अभी मुश्किल लगता है, तो सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले कार्ड को पहले चुकाने पर ध्यान दें। याद रखें, सही तरीके से इस्तेमाल करने पर क्रेडिट कार्ड एक शक्तिशाली टूल हो सकता है। अब अगर क्रेडिट कार्ड का ब्याज आपको बहुत ज्यादा लगता है, तो आप 8वें जाल से और भी हैरान होंगे: लॉटरी पर खर्च करना। ये एक आकर्षक वादा है जो आपके पैसे को तब तक चूसता रहता है जब तक आप एक ऐसी दौलत का सपना देखते हैं जो कभी नहीं आती। लॉटरी दौलत का सबसे महंगा और आम भ्रम है। किसने टिकट नहीं खरीदा होगा ये सोचकर कि क्या पता इस बार मेरी बारी हो? लेकिन हकीकत कड़वी है। जीतने की संभावना बहुत ही कम होती है और सपने देखते देखते आप साल भर में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते 100 रुपए टिकट पर खर्च करते हैं, तो साल के अंत तक ये 5200 रुपए हो जाते हैं। यही रकम निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड में निवेश करने पर कुछ दशकों में हजारों रुपए का मुनाफा दे सकती है। भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय आप लगातार दौलत बना रहे होंगे। समाधान स्पष्ट है, अपनी मानसिकता बदलें। लॉटरी टिकट खरीदने के बजाय उस पैसे को उन निवेशों में लगाएं जो वास्तव में रिटर्न देते हैं। किसी अच्छे ब्रोकरेज के साथ एक डीमैट अकाउंट खोलकर छोटी शुरुआत करें। अपने पैसे को समय के साथ बढ़ते देखना जैकपॉट के खोखले वादे से कहीं ज्यादा संतोषजनक है। अगर आपको लगता है कि लॉटरी पैसों की बर्बादी है, तो 9वें जाल के बारे में जानने तक इंतजार करें: ज्यादा ब्याज वाले लोन। ये सबसे खतरनाक जालों में से एक है जो लोगों को कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्र में फंसाए रखता है। ज्यादा ब्याज वाले लोन एक ऐसे लंगर की तरह हैं जो आपको एक ही जगह पर फंसाए रखते हैं। वे आपात स्थिति के लिए एक त्वरित समाधान लग सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक बुरे सपने में बदल जाते हैं। 20% या उससे ज्यादा की ब्याज दरें चुकाने का मतलब है कि आप असल लोन से कहीं ज्यादा चुकाते हैं। ये लोन आपको कर्ज में डुबोए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो एक अस्थायी समाधान के बदले आपके वित्तीय भविष्य को निचोड़ लेते हैं। बाहर निकलने का रास्ता है, अपने कर्ज को कम ब्याज दर पर रीफाइनेंस या कंसोलिडेट करें। सरकारी बैंक या बेहतर एनबीएफसीज बेहतर शर्तों पर विकल्प देते हैं। ब्याज पर बचाया गया हर प्रतिशत सीधे आपकी आर्थिक आजादी की ओर जाता है। अब अगर आपको लगता है कि आपने सबसे बुरा देख लिया है, तो अगला जाल और भी घातक है। जाल 10: बीमा के लिए ज्यादा भुगतान करना। ये एक छिपा हुआ खर्च है जिसे कई लोग बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसे आसानी से कम किया जा सकता है। आपने आखिरी बार बीमा की दरों की तुलना कब की थी? अगर आपका जवाब सालों पहले या कभी नहीं है, तो हो सकता है कि आप जरूरत से कहीं ज्यादा भुगतान कर रहे हों। बीमा कंपनियां आपकी सुस्ती पर भरोसा करती हैं। उन्हें पता है कि ज्यादातर लोग नियमित रूप से अपनी पॉलिसियों की समीक्षा नहीं करते और ये चूक आपको सालाना हजारों रुपए का नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छी खबर यह है कि बीमा पर बचत करना आसान है। पॉलिसी बाजार जैसी एग्रीगेटर वेबसाइट्स आपको मिनटों में कई बीमा कंपनियों के कोट्स की तुलना करने की सुविधा देती हैं। इसके अलावा अपनी कवरेज की समीक्षा करके गैर जरूरी एड-ऑन्स को हटाने से काफी बचत हो सकती है। एक और टिप यह है कि आप अपनी मौजूदा बीमा कंपनी से मोल भाव करें। कई कंपनियां आपको ग्राहक बनाए रखने के लिए छूट देने को तैयार रहती हैं। अगर आप होम और ऑटो जैसे बीमा को बंडल करते हैं, तो आप और भी ज्यादा बचत कर सकते हैं। बचाए गए पैसे को आप कहीं ज्यादा जरूरी जगह जैसे निवेश या अपने रिटायरमेंट फंड में लगा सकते हैं। अगर आपको बीमा के लिए ज्यादा भुगतान करना निराशाजनक लगता है, तो जाल 11 के बारे में जानने तक इंतजार करें: जरूरत से बड़ा घर खरीदना। ये एक सपना लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसे वित्तीय दुस्वप्न में बदल सकता है जिसके छिपे हुए खर्च आपके बजट को निचोड़ लेते हैं। एक बड़ा घर खरीदना आर्थिक सफलता का प्रतीक लग सकता है, लेकिन क्या आपको वाकई उतनी जगह की जरूरत है?
एक बड़ा घर मतलब हर चीज में बड़ा खर्च, बड़ी ईएमआई, बड़ा बीमा, ज्यादा मेंटेनेंस, ज्यादा टैक्स और यहां तक कि ज्यादा बिजली पानी के बिल। और अंत में उनमें से कई अतिरिक्त कमरे या तो इस्तेमाल ही नहीं होते या कभी कभार ही इस्तेमाल होते हैं, जबकि आप उनके लिए महंगी कीमत चुकाते रहते हैं। एक 30% बड़ा घर आपके बजट पर 30% से कहीं ज्यादा बोझ डाल सकता है, क्योंकि सारे जुड़े हुए खर्च बढ़ जाते हैं। ये वो पैसा है जिसे आप समाज को दिखाने के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि इसे आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश किया जा सकता था। अगर आपको लगता है कि बड़े घर वित्तीय जाल हैं, तो इंतजार करिए जब आप जाल 12 के बारे में जानेंगे। टेक्नोलॉजी को बिना जरूरत के अपग्रेड करना। ये आदत भले ही खामोश लगे, लेकिन सालों में जमा हुई इसकी लागत हैरान करने वाली है। क्या आपको सच में लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल या उस अल्ट्रा थिन लैपटॉप की जरूरत है, जिसकी कीमत 3 गुना ज्यादा है? टेक कंपनियां हमें लुभाना जानती हैं। वे मामूली अपग्रेड और बड़े बड़े मार्केटिंग अभियानों के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, लेकिन हर साल डिवाइस बदलना बिना किसी वास्तविक रिटर्न के आपके बजट को खाली करने का सबसे तेज तरीकों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप हर साल एक नए फोन पर 80,000 रुपए खर्च करते हैं। 10 साल में ये 8 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है। ये वो पैसा है जिसे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या रिटायरमेंट प्लान में निवेश किया जा सकता था, जो समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता। और सबसे विडंबना यह है कि ज्यादातर अपग्रेड मामूली होते हैं और रोजमर्रा के कामकाज में कोई खास फर्क नहीं लाते। समाधान सरल है, अपने डिवाइस का तब तक उपयोग करें जब तक वे आपकी जरूरतों को पूरा करना बंद न कर दें, और जब बदलने का समय आए तो पिछले साल के मॉडल या कैशिफाई जैसे विश्वसनीय स्रोतों से सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदने पर विचार करें। अगर आपको गैजेट अपग्रेड महंगे लगते हैं तो जाल 14 के बारे में जानकर इंतजार करें। लग्जरी कारों पर ज्यादा खर्च करना। स्टेटस के लिए किया गया ये चुनाव आपकी सोच से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है और आपकी आर्थिक आजादी से समझौता कर सकता है। लग्जरी कारें आकर्षक हो सकती हैं, वे स्टाइलिश, आरामदायक और एक स्टेटस का एहसास देती हैं, लेकिन क्या वो स्टेटस इतनी बड़ी कीमत के लायक है? ऊंची खरीद कीमत, महंगा रख रखाव, ज्यादा बीमा प्रीमियम और कमजोर फ्यूल इकोनॉमी के बीच आप एक व्यावहारिक, कुशल वाहन की तुलना में लाखों रुपए ज्यादा खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक लग्जरी एसयूवी की टंकी फुल कराने में 7-8 हजार रुपए लग सकते हैं, जबकि एक किफायती मॉडल आधे से भी कम में काम चला लेता है। और मेंटेनेंस की लागत तो पूछिए ही मत, जो एक विजिट में आसानी से 20-30 हजार पार कर सकती है। ये छिपे हुए खर्च उन संसाधनों को सोख लेते हैं जिन्हें संपत्ति बनाने और जल्दी रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए निवेश किया जा सकता था। सबसे अच्छा फैसला ये है कि आप ऐसी कार खरीदें जो आपके बजट पर दबाव डाले बिना आपकी जरूरतों को पूरा करे। विश्वसनीय पुराने मॉडल जैसे कि मारुति, होंडा या टोयोटा के मॉडल शानदार और किफायती विकल्प हैं। अगर आपको लगता है कि लग्जरी कारें जरूरत से ज्यादा खर्च हैं, तो जाल 14 के बारे में जानकर इंतजार करें। नियमित रूप से बाहर खाना। ये आदत आपके बजट को किसी भी गैस बिल से ज्यादा तेजी से खा सकती है। बाहर खाना हानि रहित लग सकता है, खासकर जब ये बस यहाँ वहाँ का एक त्वरित भोजन हो, लेकिन क्या आपने कभी जोड़ा है कि इसकी असली लागत क्या है? हफ्ते में 3 बार 500 रुपए का एक साधारण भोजन भी साल भर में आसानी से 70,000 रुपए पार कर सकता है, और इसमें टिप्स और महंगे ड्रिंक्स तो गिने ही नहीं गए। घर पर खाना बनाना बचाने का सबसे कारगर तरीका है। सेहतमंद होने के अलावा घर पर खाना पकाने से आपके खर्चों में भारी कमी आ सकती है। जो डिनर रेस्टोरेंट में 1000 का पड़ेगा, वो घर पर 200 रुपए से कम में बन सकता है। साथ ही आप काम के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं और रोजमर्रा के अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। इस जाल का समाधान एक साप्ताहिक भोजन योजना बनाना है। अगर आपको लगता है कि नियमित रूप से बाहर खाना एक वित्तीय बोझ है, तो जाल 15 के बारे में जानकर इंतजार करें। पीक सीजन के दौरान बड़ी यात्राएं। ये एक क्लासिक जाल है जो फुर्सत के पलों को भारी बिल में बदल देता है।
यात्रा करना आराम करने और यादें बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, लेकिन पीक सीजन चुनना एक अद्भुत अनुभव को वित्तीय बोझ में बदल सकता है। दिवाली, गर्मियों की छुट्टियों और लंबे वीकेंड जैसे ज्यादा मांग वाले समय में हवाई टिकट, होटल और पर्यटन स्थल दोगुने या तिगुने महंगे हो सकते हैं। और जो एक शांतिपूर्ण यात्रा हो सकती थी, वो भीड़ और बढ़ी हुई कीमतों से निपटने के संघर्ष में बदल जाती है। इसका समाधान अपनी यात्राओं की योजना पहले से बनाएं और सबसे व्यस्त अवधियों के बाहर की तारीखें चुनें। अगर पीक सीजन में यात्रा करना एक महंगा जाल है, तो अगला जाल आपको और भी हैरान कर देगा। जाल 16, कम ब्याज वाले बचत खातों में पैसा रखना। ये खामोश गलती सालों में हजारों का नुकसान करा सकती है। अपने पैसे को पारंपरिक बचत खाते में बेकार पड़े रहने देना अपनी क्रय शक्ति खोने के सबसे आम तरीकों में से एक है। ज्यादातर बैंकों में ब्याज दरें मुश्किल से 2.73% तक पहुंचती हैं, जबकि महंगाई 6-7% है, जिसका मतलब है कि आप सचमुच समय के साथ पैसा गंवा रहे हैं। इसका समाधान है अपने पैसे को हाई यील्ड खातों में ले जाना। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक बेहतर दरें प्रदान करते हैं। मध्यम अवधि के लक्ष्यों के लिए आप फिक्स डिपॉजिट, एफडीज या बेहतर रिटर्न के लिए लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स पर विचार कर सकते हैं, जो महंगाई को मात दे सकते हैं। अगर बचत खाते में पैसा रखना एक गलती लगती है, तो अगला जाल और भी निराशाजनक है। जाल 17, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे मौकों को नजरअंदाज करना। ये एक सुनहरा अवसर है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपकी कंपनी ईपीएफ में योगदान करती है और आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वीपीएफ के जरिए अपना योगदान नहीं बढ़ाते या एनपीएस में निवेश नहीं करते, तो आप मुफ्त के पैसे को ठुकरा रहे हैं। ईपीएफ में आपके और कंपनी के योगदान से आपका पैसा टैक्स फ्री बढ़ता है। उससे भी बढ़कर, अगर आपकी कंपनी एनपीएस में योगदान का विकल्प देती है, तो सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत आपको अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है, जो 50,000 रुपए की 80 सीसीडी 1B की छूट के ऊपर होती है। ये अवसर छोड़ना उपलब्ध सर्वोत्तम वित्तीय लाभों में से एक को फेंकने जैसा है। इसका समाधान, पता करें कि आपकी कंपनी क्या लाभ प्रदान करती है और इस लाभ को अधिकतम करने के लिए अपने योगदान को समायोजित करें। अगर ईपीएफ या एनपीएस के लाभों से चूकना एक महंगी गलती लगती है, तो अगला जाल और भी महत्वपूर्ण है। जाल 18, जल्दी निवेश शुरू न करना। ये गलती एक अदृश्य लागत वहन करती है, जो दशकों की वित्तीय स्वतंत्रता से समझौता कर सकती है। सबसे बड़ी वित्तीय गलती ये नहीं है कि आप कितना कमाते या खर्च करते हैं, बल्कि ये है कि आप निवेश कब शुरू करते हैं। समय एक निवेशक का सबसे बड़ा सहयोगी है, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, आपकी संपत्ति की वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। कुछ साल भी देरी करने से लंबे समय में लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए की सिप शुरू करने वाला व्यक्ति 65 की उम्र तक 12% के औसत रिटर्न पर 2.5 करोड़ से ज्यादा जमा कर सकता है। अगर वही व्यक्ति 35 की उम्र में शुरू करता है, तो अंतिम राशि आधी से भी कम होगी। ये अंतर दिखाता है कि समय धन निर्माण के लिए एक अपूरणीय उपकरण है। आपका इस विषय पर क्या मानना है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। समाधान है, अभी शुरू करें, चाहे आप कितना भी निवेश कर सकते हो। ज़ीरोधा और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म सुलभ इंडेक्स फंड प्रदान करते हैं, जबकि आप छोटी मात्रा से शुरू कर सकते हैं। अगर जल्दी शुरू करना महत्वपूर्ण है, तो अगला जाल कुछ और समान रूप से निराशाजनक है। जाल 19, महंगे जिम के लिए भुगतान करना जिनका आप उपयोग नहीं करते। कितनी बार आपने वादा किया है कि इस साल तो पक्का जिम जाऊंगा, और कितनी बार वो वादा कुछ हफ्तों के बाद फीका पड़ गया। महंगे जिम एक क्लासिक जाल है। महीने का 2,000-3,000 रुपए का औसत खर्च छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से नहीं जा रहे हैं, तो ये जल्दी से जुड़ जाता है। आप साल में 25,000-35,000 रुपए फेंक रहे हैं। सच तो ये है कि मुफ्त या कम लागत वाले विकल्प हैं जो जिम की जगह ले सकते हैं। पैदल चलना, दौड़ना, यूट्यूब वीडियो के साथ घर पर वर्कआउट, ये सब बिना एक पैसा खर्च किए बेहतरीन वर्कआउट दे सकते हैं। बर्बादी की बात करें तो अगला जाल कुछ ऐसा है जिसे लगभग हर कोई नजरअंदाज कर देता है। जाल 20, कैशबैक या रिवॉर्ड प्रोग्राम का उपयोग न करना। क्या आप जानना चाहते हैं कि रोजमर्रा की खरीदारी को वास्तविक बचत में कैसे बदला जाए?
क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर खरीदारी पर कितना पैसा टेबल पर छोड़ रहे हैं? कैशबैक और रिवॉर्ड प्रोग्राम रोजमर्रा के खर्च को वास्तविक बचत में बदलने के सरल तरीके हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पर 2% वापस कमाना हो या यात्रा के लिए पॉइंट्स जमा करना हो। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 25,000 रुपए खर्च करते हैं और 2% कैशबैक कमाते हैं, तो ये साल के अंत में 6,000 रुपए होता है। अब क्रेड जैसे ऐप्स का उपयोग करने की कल्पना करें जो ऑनलाइन खरीदारी पर अतिरिक्त कैशबैक प्रदान करते हैं। समाधान सरल है। रिवॉर्ड प्रोग्राम और बिना वार्षिक शुल्क वाले क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना शुरू करें और कैशबैक ऐप्स के लिए साइन अप करें। अब जब हमने इन 20 जालों को कवर कर लिया है, तो आप सबसे पहले किसे ठीक करेंगे? क्या आप और भी आगे जाना चाहते हैं और वित्तीय गलतियों से बचना चाहते हैं? प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि आप ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं।